हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जी सुपर। सो आज हम बात करने वाले हैं वांडा विजन सीरीज़ के बारे में। आज हम वांडा विजन सीरीज़ के फर्स्ट 5 एपिसोड का रिकैप करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए ज़रूर। सो फर्स्ट बता दूं, वांडा विजन के सारे इवेंट्स अवेंजर्स एंड गेम के बाद के और फार फ्रॉम होम के पहले के हैं। सीरीज़ की स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया था कि ये सीरीज़ हमें 6 डिकेड्स में देखने को मिलने वाली है और इसके फर्स्ट 2 एपिसोड ब्लैक एंड वाइट में है। सिटकॉम टाइप के। सिटकॉम टाइप मतलब शो लाइव ऑडियंस के सामने शूट किया जाता है और ऐसी सिटकॉम्स यूएसए और वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा देखे जाते हैं और इसलिए उधर के लोग ज़्यादा इससे कनेक्ट होंगे। सो फर्स्ट एपिसोड में हमें वांडा विजन की शादी हुई देखने को मिलती है और वो वेस्टर्न व्यू नाम के जगह पर रहने आ चुके हैं। वांडा अपने पावर्स का यूज़ करके सब काम मैनेज कर लेती है और विजन कंप्यूटेशन सर्विस नाम की कंपनी में काम करता है। एग्नेस नाम की एक कैरेक्टर है जो इनकी नेबरहुड है। नेबरहुड का काम ये रहता है खुद के घर के काम छोड़कर दूसरों के घर में घुस जाना। अब जाते हैं विजन की कंपनी की तरफ। विजन कंपनी के सारे काम फास्ट कर लेता है क्योंकि वो कंप्यूटर है। अभी वांडा ने एक पॉकेट डायमेंशन रियलिटी बनाई है जिसमें वो रह रही है और जितने भी लोग उसमें रह रहे हैं उसको वांडा ने अपनी पावर से कंट्रोल करके रखा है। जैसे विजन का बॉस मिस्टर हर्ड वांडा विजन के घर पे खाना खाने आता है। खाना खाते समय उसके गले में कुछ तो अटक जाता है, तभी वो नीचे गिर जाता है। तभी विजन अपनी पावर से गले से वो अटका हुआ खाना निकाल देता है। बट उसके बॉस का ऐसा बिहेवियर रहता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलता है कि यही वांडा विजन का शो कोई तो टीवी पे देख रहा है। एपिसोड 2 में हमें देखने को मिलता है कि वांडा विजन मैजिक शो की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनके नेबर में कुछ तो इवेंट होने वाला है और उस इवेंट में वांडा और विजन मैजिक ट्रिक दिखाने वाले हैं। बाद में विजन कम्युनिटी मीटिंग के लिए निकल जाता है। उस मीटिंग में विजन को कोई तो चिंगम ऑफर करता है और गलती से वो चिंगम निगल लेता है। उस वजह से उसका सिस्टम हैंग हो जाता है क्योंकि वो रोबोट है। अब जाता है वांडा के तरफ। हमें देखने को मिलती है घर पे वांडा अकेली है। वांडा को घर के बाहर से कुछ तो आवाज़ आता है। बाहर जाने के बाद उसे एक टॉय हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है। अब सब नोटिस करने की बात है क्योंकि सब ब्लैक एंड वाइट में है और ये टॉय रेड कलर का है। आगे वांडा एग्नेस के साथ डॉटी को मिलने जाती है। डॉटी एक मेन मेंबर है और उसकी बहुत चलती है इस नेबरहुड में और वही इस इवेंट को होस्ट कर रही है। आगे उनकी मीटिंग चालू रहती है। वांडा और डॉटी डिस्कस कर रही रहती है। तभी साइड में रखा हुआ रेडियो से आवाज़ आता है वांडा वांडा करके और वो फट जाता है और सामने डॉटी के हाथ में एक ग्लास रहता है, वो फूट जाता है। उस कारण डॉटी के हाथ से लाल कलर का खून निकलता है। ये देख के वांडा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हो रहा है। हेलीकॉप्टर, टॉय और खून का कलर एक जैसा रेड ही था और आगे इवेंट चालू हो जाता है। वांडा विजन का वेट कर रही है क्योंकि उनकी बारी आने वाली ही रहती है। तभी वांडा विजन को देखती है कि विजन अजीब हालत में है क्योंकि उसके पेट में चिंगम अटक गया है। अभी वांडा विजन की बारी रहती है परफॉर्मेंस दिखाने की स्टेज पे, बट विजन अजीब हरकतें करता रहता है जैसे कभी उड़ने लग जाता है और अपनी पावर की यूज करके पियानो उठा लेता है। बट वांडा कैसे भी करके उसको कवर कर लेती है। जो उनका मैजिकल एक्ट होने वाला था वो कॉमेडी एक्ट हो जाता है और वो एक्ट इवेंट का बेस्ट एक्ट हो जाता है और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उनको अवार्ड भी मिलता है। एक्ट के बाद वांडा विजन के अंदर से चिंगम में निकाल देती है। आगे रात का टाइम रहता है। वांडा विजन घर पे रहते हैं और वांडा प्रेग्नेंट हो जाती है। इसे देख कर विजन कंफ्यूज हो जाता है। बीच में कुछ तो आवाज आता है बाहर से। तभी वांडा और विजन बाहर जाते हैं और देखते हैं सामने से मैनहोल से एक आदमी निकल रहा है और उसके सामने आसपास मधुमक्खी है और उसका फेस भी दिख रहा नहीं है। तभी वांडा कहती है नो। तभी एकदम से एक तगड़ा ग्लिच होता है और हम वापस उसी टाइम पर पहुंच जाते हैं जिधर वांडा प्रेग्नेंट थी। बाद में वो दोनों किस करते हैं। बाद में एंड में सब कलरफुल होने लग जाता है। अब बात करते हैं एपिसोड 3 की। एपिसोड 3 में हमें कलरफुल सिटकॉम देखने को मिलता है। वांडा प्रेग्नेंट हो चुकी है। विजन चेकअप के लिए डॉक्टर को लेके आया है और डॉक्टर विजन को बताते हैं कि 4 मंथ्स हो चुके हैं प्रेगनेंसी को। विजन नर्वस हो जाता है। बाद में डॉक्टर विजन के साथ बाहर निकल जाते हैं। विजन डॉक्टर को बताता है कि ये प्रेगनेंसी वाली बात किसी को पता ना चल पाए बाहर। विजन घर में चला जाता है। वांडा को देखकर ऐसा लगता है कि 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी हो चुकी है। 2-3 मिनट में ही प्रेगनेंसी की ग्रोथ देखकर विजन कंफ्यूज हो जाता है और शक होने लगता है। तभी कुछ अजीब होने लगता है। बीच में ही इलेक्ट्रिसिटी इशू होने लगती है। लाइट आ रही है, जा रही है। विजन कहता है कुछ तो अजीब हो रहा है जैसे उसके बॉस के साथ हुआ और नेबर्स कुछ अलग बिहेवियर कर रहे हैं। तभी सब रिवाइंड होता है।
जैसे कि वो सीन रिपीट हो रहा है, विजन उसके बॉस के बारे में बात नहीं करता और बीच में वांडा से रोमांटिक बातें करने लगता है। जैसे कि बीच में ग्लिच होता ही रहता है, विजन को कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। बीच में विजन की मेमोरी क्लियर हो जाती है। जब विजन घर पे नहीं रहता तभी एक जेरिल नाम की एक कैरेक्टर डिलीवरी के टाइम वांडा की हेल्प करती है। वांडा को 2 ट्विंस बच्चे होते हैं। विजन घर पे आने के बाद दोनों का नाम टॉमी और बिली नाम रखते हैं और आगे जेरिलिन वांडा से बात करती रहती है। बातों बातों में जेरिलिन अल्ट्रॉन का नाम ले लेती है कि वांडा के भाई को अल्ट्रॉन ने ही मारा है। तभी वांडा भड़क जाती है और तभी वांडा को पता चल जाता है कि जेरिलिन इस रियलिटी की नहीं है, वो बाहर से आई है। तभी वांडा उसे बाहर निकाल देती है उस रियलिटी से और एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 4 इस पे बेस्ड था। एक्चुअली रियलिटी में क्या चल रहा है, वांडा ने जिधर कब्जा करके रखा है वेस्टव्यू नाम के जगह पर, उसका पूरा शेप हेक्सागोनल है और वांडा ने जिस पॉकेट डायमेंशन रियलिटी को बनाया है उसको नाम दिया है एक्स। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल गया था स्वॉर्ड वालों ने वेस्टव्यू के बाहर बेस बना लिया है और सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। इस एपिसोड में जो जेरेलिन थी, मतलब एक्चुअली रियलिटी में मोनिका रैम्बो, उसका पास्ट हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है कि वो कैसे वापस आ रही है थानोस के बिलीफ से। वापस आने के बाद 3 वीक के बाद वापस स्वॉर्ड में ज्वाइन हो जाती है। बाद में उसे एक केस मिलता है, उसके साथ जिमी वू नाम के एजेंट की हेल्प करनी रहती है उसे। जिमी वू हमें पहले भी एंटमैन एंड द वास्प में देखने को मिल चुके हैं। वो केस ऐसा था कि वेस्टव्यू नाम की जगह पे काफ़ी लोग गायब हो चुके हैं, जहाँ पे एक एनर्जी फील्ड दिख रही थी। कोई भी चीज़ उसके पास जाती वो गायब हो जाती थी। जैसे कि वो टॉय जो रेड कलर का था मोनिका रैम्बो ने भेजा था, बट बाद में मोनिका रैम्बो उस एनर्जी फील्ड में अपना हाथ पास करते समय वो भी गायब हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पूरी स्वॉर्ड टीम इस पे रिसर्च करने आ चुकी है और उसमें हमें डार्सी लुइस भी देखने को मिलती है, जो हमें थॉर 2 में देखने को मिली थी। वो भी इधर रिसर्च करने आई है। तभी उन्हें मालूम चलता है कि इसके अंदर से ब्रॉडकास्ट सिग्नल मिल रहा है जो कि एक सिटकॉम का है और उस सिटकॉम शो का नाम है वांडा विजन। अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए स्वॉर्ड टीम एजेंट फ्रैंकलिन को भेजती है सिवर्स थ्रू। वो ही एजेंट है जो हमें एपिसोड 1 में एंड में देखने को मिला था। मोनिका रैम्बो को उस सिटकॉम शो में देखने के बाद जिमी वो वांडा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रेडियो से। जो सीन हमने एपिसोड 2 में देखा था, रेडियो से आवाज़ आ रही थी, बाद में वो फट गया था। वो आवाज़ जिमी वू की थी। जो हम सबको जो क्वेश्चन पड़ा था कि विजन जिंदा कैसे है, क्योंकि उसे थानोस ने मारा था बिना ब्लिप करके, वही क्वेश्चन जिमी वू को पड़ता है। आगे ब्रॉडकास्ट में जब वो सीन आता है, मोनिका रैम्बो अल्ट्रॉन के बारे में बताती है, तभी वांडा उसके डायमेंशन पॉकेट से निकाल देती है। तभी हमें विजन का रूप देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली डेड है। वांडा की पावर से वो जिंदा है। एपिसोड 4 के एंड में हमें वही सीन देखने को मिलता है जो हमें एपिसोड 3 के एंड में देखने को मिला था, जब वांडा मोनिका रैम्बो को किक आउट कर देती है अपनी रियलिटी से। तभी सबको समझने आ जाता है कि ये सब वांडा कर रही है। अभी बात करते हैं एपिसोड 5 के बारे में। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में दोनों बच्चे अचानक से बड़े हो जाते हैं, 5 साल के हो जाते हैं। आगे हमें आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो देखने को मिलता है, जो एक्चुअली रियलिटी है। उसमें मोनिका रैम्बो का चेकअप चालू है। आगे हमें देखने को मिलता है कि टाइलर सबको लीड कर रहा है और सबको बोल रहा है कि वांडा एक टेररिस्ट है। तभी मोनिका रैम्बो कहती है कि वो टेररिस्ट नहीं है, बट प्रूफ करने के लिए टाइलर सबको उसकी हिस्ट्री बताता है, जैसे कि वांडा ने हाइड्रा के लिए काम किया था, और एक वीडियो दिखाता है। उसमें हमें देखने को मिलता है स्वॉर्ड के लेबोरेटरी में विजन की बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तभी वांडा आई और अटैक करके विजन की बॉडी लेके गई। आगे हमें देखने को मिलता है कि वांडा की रियलिटी में एक डॉग लेके आए हैं वांडा के बच्चे, और वो दोनों पूछते हैं वांडा विजन को कि हम रख सकते हैं क्या घर पे। तभी एग्नेस आ जाती है और कहती है मुझे पता चल गया कि घर में डॉग आ चुका है, इसलिए मैं डॉग हाउस लेके आई हूँ। मतलब इसको कैसे पता चल जाता है कि घर में क्या चल रहा है, पहले यही पूछ जाती है। बाद में इसका नामकरण भी कर देती है स्पार्की नाम से। दोनों बच्चे विजन को पूछते हैं कि हम घर पे रख सकते हैं स्पार्की को। तब विजन बोलता है कि जब तक तुम 10 साल के होते नहीं तब तक हम अलाउ नहीं कर सकते। तभी अचानक से दोनों बच्चे 10 साल के हो जाते हैं। उधर आउटसाइड वर्ल्ड में डिस्कशन चालू है मोनिका रैम्बो, जेम्स वू और डार्सी लुइस का। तभी बात करते करते एंड गेम के बैटल में थानोस और वांडा की बैटल के बारे में बात करते हैं कि वांडा के पास इतनी पावर है, वो थानोस को आराम से हरा सकती थी, बट उसे अपनी पावर का अंदाजा नहीं था। तभी जिमी वू कहते हैं कि वांडा हरा ही दी थी, बट कैप्टन मार्वल ने उसे लगभग हरा ही दिया था। तभी कैप्टन मार्वल का नाम सुन के मोनिका रैम्बो का मुंह उतर जाता है
अब पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। आगे वांडा की रियलिटी में वांडा बच्चों के साथ बात करती रहती है, तभी स्पार्की दरवाजे की तरफ भागता है और तभी सब उसके पीछे भागते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि आउटसाइड वर्ल्ड से एक ड्रोन भेजा गया रहता है वांडा की रियलिटी में। तभी हमें देखने को मिलता है कि मोनिका रामे उसे कंट्रोल कर रही है। तभी टाइलर कहता है कि टेक द शॉट। तभी हमें समझता है कि वो ड्रोन आर्मर्ड ड्रोन था। जब वो शॉट लेने ही रहते तभी बड़ा सा ग्लिच होता है। तभी अलार्म बजने लग जाते हैं क्योंकि एनर्जी फील्ड से कोई तो बाहर आ रहा रहता है। तभी सब बाहर निकलते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि वांडा एनर्जी फील्ड से बाहर आ रही है और जो ड्रोन रहता है वो फेंक देती है और कहती है कि तुम मुझे प्रॉब्लम मत दो, मैं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं दूंगी। मतलब वो वार्निंग देती है कि अपने काम से काम रखो। तभी सब सोल्जर वांडा की तरफ गन तान लेते हैं। तभी वांडा अपने पावर से सब सोल्जर का माइंड कंट्रोल कर लेती है और सब सोल्जर टाइलर के ऊपर गन तान लेते हैं और वांडा उधर से निकल जाती है। बाद में सब सोल्जर वांडा के माइंड कंट्रोल से निकल जाते हैं। बीच में जो हमें आर्मर ड्रोन देखने को मिला था वो स्टार्क इंडस्ट्री का था। आगे विजन को सब पता चल जाता है कि वांडा इधर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। अब वांडा विजन को समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, बट विजन मानता नहीं है। तभी डोर बेल की आवाज़ आती है और वांडा दरवाज़ा खोलने जाती है। दरवाज़ा खोलने के बाद उसे देखने को मिलता है उसके सामने पिएट्रो यानी कि क्विक सिल्वर उसका भाई। बट ये एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला क्विक सिल्वर नहीं है जो इसको अल्ट्रॉन ने मारा था, बट वो वाला क्विक सिल्वर रहता है जो हमें एक्समैन की मूवीज़ में देखने को मिला है। और आगे एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड के बीच में हमें एड्स भी देखने को मिले थे, जैसे कि एपिसोड 1 में हमें टोस्टर दिखा था स्टार्क इंडस्ट्री का। एपिसोड 2 में स्टकर की हाइड्रा की वॉच देखने को मिली थी और एपिसोड 3 में लग्जरी हाइड्रा सोप जो हाइड्रा का था और एपिसोड 5 में लागोस का ऐड देखने को मिला था। ऐसे ईस्टर एग्स देखने को मिल रहे थे पुरानी मूवीज के। अगले 6 एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा मरा हुआ क्विक सिल्वर कैसे जिंदा हुआ या मल्टीवर्स शुरू हो चुका है या नहीं। अगला 6 एपिसोड में भी एक्सप्लेन करूंगा अपने चैनल पर। इसके लिए सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर कर लो। हमारे से कौन से डिटेल मिस हो गए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।